पर ये तो वैसे भी हो रहा है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है मोस्टली, यही देखा है। ऐसा नहीं है, नॉट ऑलवेज। औरत औरत की दुश्मन उन केसेस में होती है कि आप ये देखो, अगर आपकी मम्मी ने शादी के बाद बहुत दुख झेले हैं और आपकी बीवी को भी वो कहती है भाई दुख तो झेलने पड़ते हैं, यही ब्याह का मतलब है, तो औरत औरत की दुश्मन है। अगर आपकी मम्मी कहती है भाई मैंने तो बहुत ज़मीन पे लोट लोट के पोंछे लगाए हैं, तू नहीं लगाएगी, चल भाई काम वाली लगवा, तो औरत औरत की दुश्मन कहाँ से है। बट आजकल क्या पर हो मोस्ट केसेस में अगर तू देखे तो यही है ना, मोस्टली तो यही है ना कि सास को होता है जो मैंने झेला है वो भी झेले। तो ये सिर्फ घर में ही नहीं, वैसे भी ये हो ही रहा है। मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करने वाली ये बहुत बात दो हो अलग गई। बातें कर रहे हैं मुझे लग रहा है। ये सब्जेक्टिव हो गया। पर हम बात करते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट पे क्या चल रहा है आपके हिसाब से, बीइंग अ फीमेल कंटेंट क्रिएटर, जो आप देख रहे हो आजकल? क्योंकि हम तो एक अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं चीज़ें, लड़के, लेकिन लड़कियां किस पर्सपेक्टिव से कंटेंट देख रही हैं, क्या चल रहा है आपके हिसाब से? यार देखो, मैंने ना इंस्टाग्राम एज ए क्रिएटर ज्वाइन किया था 2 साल पहले, और इस 2 साल की जर्नी में मैंने कुछ ऐसी रील्स बनाई जो मैंने जेंडर न्यूट्रल रील्स बनाई, जिसमें मैंने बोला कि मेरी एक रील थी जो वायरल हुई, जिसके बाद मुझे लगा यार ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि उस रील पे मुझे बहुत ज़्यादा बैकलैश और गालियाँ मिल गई थी फ्रॉम फीमेल्स। क्या रील थी वो? वो रील ये थी जिसमें मैंने बोला था एक वक्त पे औरतें कमरे की कुंडी लगा के कपड़े चेंज करती थी, अब कैमरा खोल के चेंज करती हैं। हाँ, आपके हिसाब से वल्गर कौन है? वल्गर वो है जो अपने एज ए विमेन अपनी बॉडी को सेक्सुअलाइज करके फॉलोअर्स, लाइक्स या वो ले रहे हैं। करेक्ट, जो सिर्फ फॉलोइंग के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। और आप ये देखो, अगर आप भी सोशली कहीं खड़े होते हो, आप कहते हो कि नहीं भाई मैं तो सिर्फ चड्डी पहन के जाऊंगा, मुझे चड्डी ही पहननी है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मुझे सिर्फ चड्डी अच्छी लग रही है, इट इज़ माई लाइफ एंड इट इज़ माई रूल। ऑब्वियसली इट इज़ योर लाइफ एंड योर रूल। बट जब आप एक किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, किसी इंस्टाग्राम, यूट्यूब या किसी एक पब्लिक प्लेस पे पहुंचते हो, तो आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ ह्यूमन। लड़के की भी होती है। आप लड़की तो नहीं छोड़ सकते कि भाई ये मुझे बहुत सेक्सी लग रही है, मैं तो छेड़ रहा हूँ इसको, ये मेरी मर्जी भाई। हाँ, ये तो अलग ही चीज़ हो गई, ये तो अलग ही चीज़ है। ये किसी तो को अलग, assault ये तो करना, वल्गैरिटी harass के करना। अगेंस्ट हो आप बेसिकली, कि जो सिर्फ फॉलोअर्स के लिए चीज़ें कर लेते हैं। और जो लोग ये देख के सीख रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उसके बहुत ज़्यादा तादाद में लड़कियां, आप अभी अपनी फ्रेंड लिस्ट अपना कॉल लॉग निकालो, आप देखो, सॉरी उसका वही कॉल लॉग होता है ना। हाँ। आप 10 लड़कियां देखो जो आज के ज़माने की हैं, आपको 6 या 7 ऐसी मिलेंगी जो इन्फ्लुएंस्ड है और जो आपसे लड़ने को तैयार हो जाएंगी मल्टीपल ऐसे टॉपिक्स पे, कपड़ों पे। आज़ादी के लिए उनकी कुछ अलग डेफिनेशन है। अब क्या है ना, एक बहुत ही बड़ी इन्फ्लुएंसर है जिसका भी आजकल केस चल रहा है। अब उसने अपने एक पॉडकास्ट पे चीज़ बोली थी दैट माई फादर हेट्स मी एंड ऑल द गर्ल्स आर लाइक ओ वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, लेट हिम करने दो, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। इन्फ्लुएंसर है ये? रेबल किड। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने बोला एक पॉडकास्ट में, उन्होंने बोला था कि माई फादर हेट्स मी, आई डोंट लाइक या डिसलाइक रेबल किड, आई थिंक उनका ह्यूमर बहुत अमेजिंग है, शी इज़ वन ऑफ द टॉप क्रिएटर्स ऑन इंस्टाग्राम, वो कितने साल से वो कंटेंट बना रही हैं। बट अब अगर आप बोल रही हो माई फादर हेट्स मी एज अ पर्सन क्योंकि मैं दारू पीती हूँ, मैं पार्टियाँ करती हूँ, मैं छोटे कपड़े पहनती हूँ एंड आई डोंट केयर, तो इससे जो लड़की, जो वो 3 मिलियन बंदा आपको देख रहा है, वो 3 मिलियन लड़कियाँ जो बहुत ही फ्रजाइल दिमाग है उनका, लड़कों का दिमाग अलग है। मी बीइंग अ लड़की, मैं कोई फेमिनिस्ट हूँ या वो नहीं हूँ कि नहीं 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 तुम नहीं पहनोगी, लड़कियों का दिमाग बहुत फ्रजाइल है। तो वो क्या सीख रही है, वो सीख रही है डजंट मैटर पापा बिकनी या चड्डी पहनने के लिए या किसी भी वल्गर ड्रेस पहनने के लिए मुझे मना कर रहे हैं, इट इज़ माई लाइफ एंड आई कैन डू इट। अगर हम ये करेंगे तो हमारी जो एक फैमिली वैल्यूज़ है, जो आपकी फैमिली की, मेरी फैमिली की वैल्यू है, अगर हम इट्स ओके वाले उस पर चले गए ना, तो आई थिंक शुभम आज नहीं तो 10 साल बाद जो क्लैश आपको देखने को मिलने वाला है, अभी तो डिवोर्स रेट देखो पहुँचे नहीं है, 15 साल बाद आप कहोगे लोग शादी ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये तो होने वाला है। ये तो अभी भी हो ही रहा है, डाइवोर्स वगैरह तो अभी भी हो ही रहा है। और किस लेवल पे हो रहा है आप देखो, हर दूसरे दिन ये दिखाया जाता है कि या तो लड़की को जला दिया या लड़के ने इतनी लाख करोड़ की एलिमनी। अभी वो उसका केस सुना था कि वो 1 करोड़ मांग रहे थे, उसका मर्डर करा दिया लड़के का ना, एलिमनी पे। न्यूज़ में आया था अभी 4-5 दिन पहले था? कि एक लड़के ने एलिमनी में, लड़के ने मांग लिया, लड़की ने 1 करोड़ मांगे, लड़के ने देने से मना कर दिया, तो लड़की ने अपने भाई के साथ मिलकर उसका मर्डर करा दिया। और ऐसे वाइस वर्सा लड़कियों के लिए भी आते हैं ऐसे केसेस।
तो अगर हम इररिस्पॉन्सिबली इस चीज़ को लेंगे, अगर मैं भी ये बोलूँ आई एम एन इन्फ्लुएंसर, मेरे पास तो ब्रांड्स आ रही हैं, हु कैर्स, मैं बस कपड़े चेंज करके म्यूजिक चला के डालती हूँ ना, डजंट मैटर। आप ये कह रहे हो सोशल मीडिया पे अगर कुछ जा रहा है तो उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, वल्गैरिटी नहीं दिखनी चाहिए कि लोग ना उससे सीखे ना, मतलब वही वाली। आज अगर आपके पास 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो आप तीनों के पास एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप गंद ना फैलाओ। जो पैसों के अलावा है, पैसा तो हर कोई कमा रहा है, प्रोस्टिट्यूशन में भी कमा रहे हैं पैसा तो, और आपसे भी करोड़पति होंगे और आपसे नीचे वाले भी होंगे, बट जब आप एक लाखों आदमी जब आपको देख रहा है ना, तो आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि भाई मेरी वजह से कोई बर्बादी के कगार पे ना पहुंच जाए। आजकल पैसा इतना हावी हो गया है वैसे दिमागों आपको पे। क्या लगता है अगर सोशल मीडिया पे जो बिकिनी वाली चीज़ है, अगर ये ना डले, लोग ना करें, तो ये कम हो जाएगी? तो लोग जनरेशन सुधर जाएगी आपके हिसाब यार से? मेरे हिसाब से ना बिकनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्फ्लुएंसर बिकनी में फोटो डालिए डाले, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ कंटेंट बंद होना चाहिए। कौन सा कंटेंट जो गेट रेडी विद मी चल रहा है वो? नहीं गेट रेडी विद मी भी ठीक वो है, तो बंद होना वो तो लड़कों के, स्पेसिफिकली लड़कों के लिए भी बंद करवाना चाहिए। नहीं, क्योंकि ना वो देखो एक लेवल पे एक लिमिट क्रॉस है। अब एक लड़की जब खुद को सेक्सुअलाइज करती है, सेक्सुअलाइज क्या होता है, कपड़े चेंज नहीं कर रही, वो कुछ अपने अंगों को कुछ अलग तरीके से एक प्रेजेंटेशन करके दिखा रही है। अब उस प्रेजेंटेशन को एक 14 साल की लड़की देख रही है जो 9वीं क्लास में है, जो अटेंशन जिसको लगता है कि यार मैं भी तो सुंदर बनूंगी आने वाले 5 साल में, आई वांट अ बॉयफ्रेंड, वो क्या देख रही है, वो कॉन्टीन्यूसली क्या देख रही है, कल चल के वो अपने बॉयफ्रेंड से लड़ेगी, फिर आगे क्या फ्यूचर में मिलेगा। और आजकल ये जो चीज़ें हो रही हैं, एक के बाद एक पार्टनर बदल रहे हैं, चीटिंग दबा के बढ़ रही है, किसी तरीके की कोई वैल्यूज ही नहीं बची हैं, वो क्यों ये हो रहा है? गेट रेडी वाली चीज में ये तो बड़ी बेकार है कि भाई तुम कपड़े चलो बदल रहे हो लेकिन चड्डी दिखा दी या कोई हिस्सा दिखा दिया साइड का, ये बहुत चल रहा आप है। ये तो व्यूज के लिए किया जाता है ना, ये तो चल व्यूज के लिए तभी भी तो कहा जा आप रहा 4 बार देख लेते हो वैसे ही। है। मैं क्या सभी वरना देख रहे हो तो एक तुम भी बार देख रहे हो। तभी तो वो ग्रुप में शेयर हो जाती है। लेकिन बात ये है कि हाँ लौंडे करते हैं, लौंडे भाई तो मेरे हरामी होते ख्याल हैं, से ये दर्द जो लौंडे बेच रहे हैं। बच्चों के नाम पे ये चीज हो रही है ना, बच्चे क्या देखेंगे, सबसे पहले तो बच्चों के हाथ में फोन नहीं आना चाहिए। हमें कितनी लेट मिले थे भाई फोन, हमें अब ये भी हो गया कि ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे बच्चों को फोन देना पड़ता है कि ऑनलाइन क्लास लग जाती है। भाई तो फोन भाई समस्या देना बहुत शुरू हो नहीं चुकी सकते। है भाई। फोन ये ना हो चुका देना है कि तो। बच्चे खाना नहीं खा रहे बिना फोन में कुछ देखे, तो इतनी छोटी उम्र से ही फोन दिखाना चालू हो चुका है। भाई पेरेंट्स भी हेल्पलेस है, बच्चों को चाहिए ही चाहिए, उसके बिना रह ही नहीं सकता बच्चा। और क्या वैसे करें? भी ना यार यूथ ना बहुत इन्फ्लुएंस हो रही है। आई थिंक जो 22-23 साल की लड़कियां हैं ना, अब आप लिव इन का सोचो, लिव इन में रहने में कोई गलती नहीं है मेरे हिसाब से, आप लिव इन में रह सकते हो, बट आप एक इंसान के साथ लिव इन में हो, आप दूसरे इंसान के वैसे साथ यहाँ live-in पर में अब हो। देखो ना, आप अगर कल्चरल की आप बात कर रहे हो कि अगर हमारे कल्चर में ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो ये भी बहुत सब्जेक्टिव है। जैसे आपने पहले बिकनी वाली बात बोली कि लोग बच्चियाँ थोड़ी गलत इन्फ्लुएंस हो रही है बिकनी को लेकर, अब आप सपोर्ट कर रही हो। बिकिनी नहीं, सिर्फ बहुत सारी शॉर्ट ड्रेस, आप सूफिया अंसारी वाला कंटेंट देखो, उसके मिलियन फॉलोअर्स, उसके पैसे देख के कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो ऐसा करने पे उतारू हैं और कर रही हैं। मे बी आप इंस्टाग्राम पे उसको reels देख नहीं के तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, ऐसे मैंने तो नहीं देखा उसकी तरह कोई कर रहा है। होते हैं भाई लड़कियां कितनी सारी हैं जो यही कंटेंट बना रही हैं। बहुत सारी ऐसी क्यों लड़कियां हैं वो जो ये नहीं content बना देखती कि रही हैं। मुझे इस तरह बनना है, वो ये देखती है कि अच्छा इसके इतने फॉलोअर हो गए, पैसे कमा रही है, तो वो पैसा देखती हैं कि पैसे कमाने का ये हाँ ये तो है ही शॉर्टकट है। भाई, वो देख रही है कि यार ये करने से व्यूज आ गए क्या, बस इतना ही करना है, ये दिखाना है, चल ठीक है मैं कर लेती हूँ। हर किसी के पास ना सिंपल एक लाइन रहती है। मैंने आपके पॉडकास्ट पे देखा था, आप 2 लड़कियों से पूछ रहे हो, आपने पूछा तो आप लाइक के लिए नहीं करते ऐसे, तो उसने बोला नहीं मैं इसलिए पहनती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मुझे जो पहनना, मुझे भी हर चीज़ मतलब अच्छा लगना है सब्जेक्टिव, पर जब मैं सड़क पे आ रही हूँ ना, तो मेरी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। मैं अपने कमरे में कुछ पहनूँ या नंगे घूमूँ, दैट इज़ माई पर्सनल स्पेस, बट जैसे ही आप सोशल कहीं पे पहुँचते हो, तो सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, आप खुद थोंग पहन के खड़े क्यों नहीं हो जाते हो? आप पहन के खड़े, मतलब हम क्यों एज अ बॉय क्यों नहीं खड़े होते? आपको पता है ना थोंग क्या होता है? हाँ तो आप खड़े हो जाओ, बोलो ये मुझे अच्छा लगता है। इनअप्रोप्रिएट, तो वो चीज़ हंसी आ रही है थोंग। लड़के भी थोंग आते हैं। दोनों में भी आते हैं क्या? आती होगी यार। चलो ठीक है, उस पे आ जाते हैं। हाँ सही कह रहे हो आप, सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी चाहिए, ठीक बात है। अब वैसे गलती है थोड़ी पेरेंट्स की भी यार, बच्चों मतलब ये को ना तो फोन दे सर्कल बन रखे। गया, हाँ। सर्कल ये ऐसी प्रॉब्लम बन गई कि इसका कोई सोल्यूशन निकालना ज़रूरी है। यार इसका सोल्यूशन ये है कि जहाँ हम इतना ज़्यादा न्यूट्रलाइज कर रहे हैं ना, थोड़ा सा हमको इस चीज़ को रोकना होगा कि इट्स ओके इफ़ यू आर ऑन द बीच एंड इफ़ यू डोंट चूज टू वेयर अ बिकनी, और या इट्स ओके अगर आप ड्रेस कोई वल्गर, लोगों को ना वल्गर का एक
वो बताना होगा। एक सबकी अलग अलग परिभाषा हो चुकी है वल्गर। मेरे लिए ये वल्गर है, तेरे लिए वो है, इसके लिए वो है। आप एक ऑटो वाले को 2 फोटो दिखाओ, एक कोई भी नॉर्मल बिल्कुल ऑटो वाले भैया, एक जिसने अति अश्लील कपड़ा पहन रखा हो, लड़की की पूरी ब्रेस्ट बट लाइन सब दिख रही हो, और दूसरी फोटो दिखाओ जिसमें एक लड़की ने नॉर्मल सेक्सी ड्रेस पहन रही हो, ऑटो वाला भैया बता देगा कौन सी वाली क्या है। तो सबके पास इतनी सेंस है। जेन ज़ी बहुत हाई लेवल पे गड़बड़ हो चुकी है जनरेशन। अभी जो हम डिवोर्सेस देख रहे हैं ना, अतुल सुभाष का जो आपने केस देखा था वो ख़त्म हो गए, कोरियन ड्रामे पे ऐसा हो गया। तो जेन ज़ी ना बहुत हाई लेवल पे ब्रेन वॉश हो चुकी है। हाँ ये तो है। आप क्या कह रहे थे उसके बारे में, लिव इन के बारे में? सपोर्ट करते हो लिव इन? आप लिव इन रिलेशनशिप्स? या देखो, लिव इन रिलेशनशिप मेरे हिसाब से ठीक है इन केस इफ़ यू वांट, आई एम सो सीरियस अबाउट यू एंड आई वांट टू गेट मैरिड टू यू एंड आई वांट टू लिव इन अ हाउस एंड सी कि हम कैसे वर्कआउट करते हैं। पर आजकल लिव इन जो अब चल रहा है वो पता है क्या चल रहा है? वो तो कॉलेज के बच्चे झूठ वो बोल लिव इन नहीं है फिर, वो तो मतलब वो तो मौज पर है मस्ती तो कर live-in रहे ही। हैं। अलग हो गया। वो तो हुकअप कर रहे हैं या कैजुअल कर रहे हैं। अब अरे वो पर रह अगर रहे हैं जैसे साथ भी रह रहे हैं तो लिव इन ही तो अबे हुआ। MIT के बच्चे फ्लैट ले लेके रह रहे हैं यार साथ MIT में। की बस नाम हो रहा है भाई। मतलब MIT कॉलेज के के ज्यादा बच्चे। कर रहे हैं। सही में। और आप लिव इन में रह रहे हो, सोचो आप में से अगर लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, ऐसे भी केसेस अभी न्यूज़ में चल रहे हैं मेजरली, ऐसे भी केसेस हैं जिसमें लड़की प्रेग्नेंट और लड़की कह रही है भाई मैं तो उससे प्रेग्नेंट हो गई हूँ, अब तू मुझे पैसा दे। तो अल्टीमेटली आप वो शादी वाला गोबर कर रहे हो लिव इन में। और बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी लड़कियां हैं जो पढ़ी लिखी हैं, जो इंग्लिश बोलती हैं, जो हाईली सपोर्ट कर रही हैं लिव इन को, और वो कह रही हैं हमें शादी ही नहीं करनी, हम लिव इन में खुश हैं। अच्छा, अब शादी और लिव इन को आप कैसे भी कंपेयर नहीं कर सकते। विदेशों में औरतें ना रो रही हैं जो सिंगल मदर्स हैं, उनका अगर हस्बैंड या बॉयफ्रेंड उनको प्रपोज कर रहा है ना एक पैर पे, तो हम रील्स देखते हैं, ओह माय गॉड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड। वो कैसे क्रेजी हो जाती है कि भाई मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया, क्योंकि उनको ये चीज़ पता है कि आदमी क्या होता है, एक आदमी क्या होता है। वो आपका बैकबोन, आपको फिनेंशियल सपोर्ट, आपके बच्चों का फादर होता है, आपको 50% टेंशन आपकी ख़त्म जहाँ आपके लाइफ में एक आदमी है। तो वो खुश हो जाती हैं कि भाई चलो मेरी लाइफ में एक मेल वो आ गया। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जानबूझ के माँ बाप पहले सेक्स से पहले, सेक्स छोड़ो, बच्चे से पहले आपकी शादी कराते हैं। क्यों कराते हैं? वहाँ पे लड़कियाँ रो रही हैं, लड़का सेक्स कर रहा है, उसके बाद कह रहा है ओ यू प्रेग्नेंट, आई एम सॉरी बट आई डोंट लव यू बट आई हैव अनदर गर्लफ्रेंड। छोड़ के जा रहा है। तुम अकेले पेट फुला रही हो, तुम अकेले बच्चा पाल रही हो, तुम घर भी संभाल रही हो, तुम फाइनेंसेस भी देख रही हो, तुम बच्चा भी पाल रही हो, तुम रो रही हो, तुम दुखी हो। और ये एक्चुअल रियलिटी है।